अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन केमिस्ट्री बाय साकी। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4 जो कि दो पार्ट्स में डिवाइड है, सॉलिड्स एंड लिक्विड। फर्स्ट हम बात करेंगे अबाउट सॉलिड के बारे में। स्टूडेंट्स, हमारे इर्द गिर्द मैटर तीन फॉर्म पे एग्जिस्ट करती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। फोर्थ फॉर्म प्लाज्मा है जिसको मोस्टली डिस्कस नहीं किया जाता। स्टूडेंट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इन तीनों के दरमियान डिफरेंस क्या है? अट्रैक्टिव फोर्सेस का। तो आज हम अट्रैक्टिव फोर्सेस की बात करेंगे। अट्रैक्टिव फोर्सेस हमारे पास दो टाइप की होती हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या है? इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस, और नेक्स्ट हमारे पास क्या है? इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। सेकंड हमारे पास क्या है? इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। स्टूडेंट्स, इन दोनों की हम डेफिनेशन राइट करेंगे, देन हम इन दोनों के दरमियान एग्जांपल्स को देखेंगे। तो फर्स्ट हेडिंग हमारे पास क्या आई? डेफिनेशन की। फर्स्ट हेडिंग हमारे पास क्या आई? डेफिनेशन। The attractive forces which holds atoms, ions together within molecules of a compound is called intramolecular forces. स्टूडेंट्स, ऐसी फोर्स जो होल्ड करके रखे एटम्स और आयंस को एक मॉलिक्यूल्स के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं? इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। देन हम डेफिनेशन राइट करेंगे इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। तो हमारे पास हेडिंग क्या आएगी? डेफिनेशन। The attractive forces which are present between particles like atoms, ions or molecule of a compound is called intermolecular forces. सेकंड, हम इनके दरमियान डिफरेंस देखेंगे एग्जांपल्स का। तो फर्स्ट इसमें सेकंड हेडिंग क्या आएगी? एग्जांपल्स। फर्स्ट स्टूडेंट्स, हम मोटो मॉलिक्यूल्स के दरमियान लेंगे। वन ऑक्सीजन। स्टूडेंट्स, इंट्रा और इंटर में मेजर डिफरेंस ये भी है कि इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है बनिस्बत किसके? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक होती हैं, जबकि इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती है। क्यों?
इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट होती है एक मॉलिक्यूल्स के एटम्स के दरमियान, यानी विद इन द मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होती है, जबकि इंट्रामोलिक्यूल्स दो मॉलिक्यूल्स को आपस में मिलाती है। यानी ऐसी फोर्स जो कि एक मॉलिक्यूल का एटम दूसरे मॉलिक्यूल के एटम को अट्रैक्ट करता है, तो इनके दरमियान जो फोर्सेस डेवलप होती है उसे हम क्या कहते हैं, इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। दैट्स व्हाई हम ये कह सकते हैं कि इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है बनिस्बत किसके, इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। जैसा कि वाटर का ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो इनके दरमियान जो फोर्स होगी उसे हम क्या नेम देंगे, इंट्रामोलिक्यूलर फोर्सेस। जबकि एक वाटर का मॉलिक्यूल्स दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ जो रिलेशन रखेगा, यानी जो फोर्स इनके दरमियान होगी उसे हम क्या कहेंगे, इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। तो फर्स्ट इसकी एग्जांपल क्या होगी, वन ऑक्सीजन and other hydrogen in water molecules in water। यानी जो फोर्स, ऐसे फोर्स जो डेवलप हो बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के दरमियान वाटर के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं, इंट्रामोलिक्यूलर फोर्सेस। देन हम सेकंड एग्जांपल ले सकते हैं NaCl की, सोडियम क्लोराइड की, कि वन सोडियम जब क्लोरीन के साथ अट्रैक्ट करें तो इनके दरमियान जो फोर्स डेवलप होगी उसे हम क्या कहेंगे, इंट्रामोलिक्यूलर फोर्सेस। सेकंड इसकी एग्जांपल में हम क्या लिख सकते हैं, एग्जांपल्स फोर्सेस between two water molecules सेकेंड हम एग्जांपल ले सकते हैं फोर्सेस between टू बेंजीन, यानी दो बेंजीन जब आपस में मिले तो उनके दरमियान जो फोर्स होगी उसे हम क्या नेम देंगे, इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। स्टूडेंट्स, इंट्रा और इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस बोर्ड के लिहाज से शॉर्ट क्वेश्चन है, तो आज के लिए हम जस्ट इतना ही डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।